प्रणाम मित्रों। माधव विद्या संकुल द्वारा प्रस्तुत ઓનલાઈન ટીચિંગમાં આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9માં વિષય હિન્દી પદ્ય 20 ધરતી કી શાન। મિત્રો, આજના આ વિડીયોમાં આપણે આ કવિતાના કવિ પરિચય તેમજ કવિતાનો ભાવાર્થ જોઈશું। તો સૌથી પહેલા આપણે હવે આ કવિતાના રચયિતા पंडित भरत व्यास विषे જોઈશું। पंडित भरत व्यास जी हिंदी साहित्य जगत के जाने माने गीतकार रहे हैं। आपका जन्म राजस्थान के चूरू नामक गांव में हुआ था। आपने कई गीत काव्यों की रचना की है। आपकी गीत रचनाएं हिंदी फिल्मों में भी ली गई है। आपकी रचनाओं में विभिन्न मानव मूल्य प्रस्तापित हुए हैं। प्रस्तुत गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गांव गोरी से लिया गया है। इस गीत में मनुष्य की महत्ता को देखते हुए मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के बल पर जल, थल और नभ में तमाम उपलब्धियां अर्जित की है। मनुष्य ने अपनी शक्ति से प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूलन डालने में सफल हुआ है। कवि बताते हैं, मनुष्य की शक्ति के सामने कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है, यानी कि मनुष्य ही धरती की शान है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित है। यही हमारी महानता का प्रमाण है। अब आइए मित्रों, हम इस कविता का सारांश देखते हैं, यानी इस कविता का अर्थ समझने का प्रयत्न करते हैं। धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। मित्रों, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, हे भारत माता की संतान, तू इस धरती का गौरव है। तू तूफानों को भी अपनी मुट्ठियों में बंद करने की शक्ति रखता है। हे मनुष्य, तू सचमुच बहुत महान है, बहुत शक्तिशाली है। अब आगे देखिए, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे। तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मित्रों, सबसे पहले हम इन पंक्तियों में रहे शब्दों के शब्दार्थ देखेंगे। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ को फोड़ दे। तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। निचोड़ना यानी निकालना। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अंबर यानी आकाश। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। आइए अब हम इन पंक्तियों को समझते हैं।
तू जो चाहे पर्वत पहाड़ को फोड़ दे। मित्रों, यहाँ पर कवि मनुष्य को कहते हैं, हे मनुष्य, तू जो चाहे तो पर्वत को भी फोड़ सकता है। तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। हे मनुष्य, तू अगर चाहे तो नदियों के प्रवाह को भी मोड़ने की शक्ति तू रखता है। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। हे मनुष्य, तू अगर चाहे तो माटी से अमृत भी निकाल सकता है। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। तू अगर चाहे तो धरती को आकाश से भी जोड़ सकता है। अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। हे मनुष्य, तेरे प्राणों को अमर रहने का वरदान मिला है। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान रहते हैं, इसलिए तुझे मरने का भय भी नहीं होना चाहिए। मित्रों, फिर से देखते हैं। मित्रों, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, हे मनुष्य, तू जो चाहे तो पर्वत को भी फोड़ सकता है। तू जो चाहे तो नदियों के प्रवाह को भी मोड़ने की शक्ति रखता है। तू जो चाहे तो माटी से अमृत भी निकाल सकता है। धरती और आकाश को भी जोड़ सकता है। हे मनुष्य, तेरे प्राणों को अमर रहने का वरदान मिला है। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान रहते हैं, इसलिए तुझे मरने का भय भी नहीं होना चाहिए। आगे देखिए। नैनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है रे। पृथ्वी के लाल, तेरा हिमगिरी सा बाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। सबसे पहले हम इन पंक्तियों में रहे शब्दों को समझेंगे। नैनों में ज्वाल, ज्वाल यानी अग्नि की लपटें। तेरी गति में भूचाल, भूचाल यानी भूकंप। तेरी छाती में छिपा महाकाल है, महाकाल यानी शिव। पृथ्वी के लाल, लाल यानी पुत्र। तेरा हिमगिरी सा बाल, हिमगिरी यानी हिमालय, बाल यानी मस्तक। तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान, निज यानी खुद को, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। आह्वान यानी पुकार। मित्रों, अब हम इन पंक्तियों को समझेंगे। नैनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल। कवि कहते हैं, हे मनुष्य, क्रोध से भरे तेरे नेत्र अग्नि के ज्वाला के समान हो सकते हैं। तेरी गति में भूकंप लाने की शक्ति है। तेरी छाती में छिपा महाकाल है रे। स्वयं महाकाल
तेरे हृदय में निवास करते हैं। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा बाल। हे मनुष्य, तू पृथ्वी का पुत्र है। तेरा मस्तक हिमालय की तरह ऊंचा है। तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। कवि कहते हैं, तेरी भौं में भगवान शिव के तांडव नृत्य की लय है। निजको तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। कवि कहते हैं, हे मनुष्य, तू खुद को पहचान। तुझ में अपार शक्तियां भरी है। उन्हें जानने का प्रयत्न कर। तू अगर चाहे तो तेरी वाणी में नए युग को बुलाने की शक्ति है। आइए मित्रों, अब हम फिर से देखते हैं। कवि कहते हैं, हे मनुष्य, क्रोध से भरे तेरे नेत्र अग्नि के ज्वाला के समान बन सकते हैं। तेरी गति में भूकंप लाने की शक्ति है। स्वयं महाकाल तेरे हृदय में निवास करते हैं। हे मनुष्य, तू पृथ्वी का पुत्र है। तेरा मस्तक हिमालय की तरह ऊंचा है। तेरी भौं में भगवान शिव के तांडव नृत्य की लय है। हे मनुष्य, तू खुद को पहचान। तुझ में अपार शक्तियां छिपी हुई है। उन्हें जानने का प्रयत्न कर। तू चाहे तो तेरी वाणी में नए युग को बुलाने की शक्ति भी है। आगे देखिए। धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर। तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके। तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मति मान, पवन सा तू गतिमान। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। इन पंक्तियों में रहे शब्दों को समझेंगे। धरती सा धीर, धीर यानी धैर्य, धीरज। तू है अग्नि सा वीर। तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, प्रलय यानी विनाश। पशुता का शीश झुके, शीश यानी मस्तक। तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान, मतिमान यानी बुद्धिशाली। पवन सा तू गतिमान, गतिमान यानी रफ्तार वाला। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। नभ यानी आकाश। अब इन पंक्तियों में रह को समझेंगे हम। धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर। कवि कहते हैं, हे मनुष्य, तुझ में धरती के समान धीरज रखने की अपार शक्तियां भरी हुई है। इसी तरह तुझ में अग्नि के समान जला देने की शक्ति भी है। तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। हे मनुष्य, तू अगर ठान ले तो काल को भी आगे बढ़ने से रोक सकता है। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके।
कवि कहते हैं, आज धरती पर जो पाप की बाढ़ आई हुई है, तू अगर चाहे तो उसे भी रोक सकता है। तू जो अगर हिम्मत से काम ले, हे मनुष्य, तू अगर हिम्मत से काम ले तो उसे रोक सकता है। गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। कवि कहते हैं, हे मनुष्य, तुझ में गुरु जैसी उच्च कोटि की बुद्धि है और तू वक्त के समान गति रखने वाला भी है। इसलिए तू आकाश में जैसी चाहे वैसी उड़ान भी भर सकता है। आइए फिर से देखते हैं। हे मनुष्य, तुझमें धरती के समान धीरज रखने की शक्ति है। इसी तरह तुझमें अग्नि के समान जला देने की शक्ति भी है। हे मनुष्य, तू अगर ठान ले तो काल को आगे बढ़ने से रोक सकता है। आज धरती पर जो पाप की बाढ़ आई हुई है, तू चाहे तो उसे भी रोक सकता है। जो पशुता आज अपना सिर उठा रही है, हिम्मत से तू उसे हरा भी सकता है। हे मनुष्य, तुझ में गुरु जैसी उच्च कोटि की बुद्धि है और तू वक्त के समान गति रखने वाला है। इसलिए तू आकाश में जैसे चाहे वैसी उड़ान भी भर सकता है। मित्रों, यहाँ पर हमने इस कविता के कवि परिचय एवं कविता का भावार्थ देखा। મિત્રો, ઓનલાઈન ક્લાસ દરમિયાન આપણે આ કવિતાનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છીએ, તેમજ આ કવિતાના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન ઉત્તરો વિશે પણ આપણે ચર્ચા કરેલ છે। આપ સૌ મિત્રોનું આજનું ગૃહ કાર્ય છે આ કવિતાના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન ઉત્તરો તમારે લખવાના રહેશે। પ્રણામ, અસ્તુ।